दवा खाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा था। आखिर हकीम लुकमान से मिला। लुकमान ने उसको कुछ गोलियां दी और उसने कहा इसको दिन में 3 बार अपने माथे के पसीने से पिघलाकर उसको खा लेना। मतलब माथे में पसीना आए उससे गोलियां पिघलाकर खा लेना। अब धीरे धीरे से थोड़ी देर में ठीक हो गया। शीशे ने कहा गुरुदेव ये तो बड़ी चमत्कारी दवा है। लुकमान एकदम हंस पड़ा। कहने लगे दवा क्या, वो तो एक उपले की राख थी। यानी 3 बार माथे पर पसीना लाने के लिए इंसान को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मतलब माथे में पसीना अपने आप नहीं आता। जब मेहनत ये नहीं करेंगे तो आजकल बीमारियों के कारण ये है। ज्यादा गर्मी लगती है पर एसी के आगे जाके बैठ जाते हैं। पसीने वाला कोई काम ही नहीं करते। थोड़ा चलते हैं, थोड़ा सा पसीना आता है, कहते घबराहट हो गई, घबराहट हो गई है। और थोड़ा सा काम करते हैं, यदि थोड़ा पसीना आ भी गया तो कहेंगे बस पसीना आ गया, पसीना आ गया। लेकिन ये नहीं पता कि पसीना आने से हमारे अंदर की जो गंदगी बाहर निकलती है। और पसीना आना भी इंसान को बहुत जरूरी है। लेकिन पसीना उसी को आएगा जो मेहनत करेगा। जो मेहनत ही नहीं करेगा उसको पसीना आएगा क्या। कहते हैं भोग में संतोष रखिए, भोजन में संतोष रखिए और संसार के सुखों में भी संतोष रखिए। कहते हैं ना इंसान के अंदर संतोष होना बहुत जरूरी है। यदि जिस इंसान के अंदर संतोष, हम खुद अपने मुंह से कहते हैं ना फलाना आदमी देखो उसके अंदर बड़ा धैर्य है, बड़ा संतोष है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है, जो परमात्मा ने दे दिया खुश रहता है, जो खाने को दे दिया वो खा लिया। भगवान की एक बात जीवन में याद रखना, परमात्मा किसी से भी कम नहीं करता। हर किसी के भाग्य के अनुसार भगवान सबको सब कुछ देता है, बल्कि अपना भाग्य साथ मिलाकर देता है। मतलब यदि हम परमात्मा के साथ जुड़ गए हैं ना, तो कुछ चीज यदि हमारे भाग्य में नहीं है भगवान हमें वो भी देता है। कहते हैं संपत्ति में भी संतोष रखिए। संपत्ति में संतोष कैसे है? 1 मिल गया, 2 मिल गया, 10 मिल गया, 20 मिल गया, 50 मिल गया, 100। मतलब हम कहीं पर रुकते नहीं है। कहते हैं अपनी हमेशा कहते हैं ना पिछली खुशी को जरूर याद रखिए कि एक समय ऐसा था कि मैं 100 रुपए में भी खुश रहता था। अब आज का समय ऐसा है 2000 में मिल जाए तो मैं कहती हूँ कुछ आइए, कुछ दिया ही नहीं। छोटी सी झुग्गी थी, बड़े पसंद आते कहते ना छोटा जिया मंदिर बना के माँ तो मेरी बहन भी आ सके। उसने 1 के 2 कर दिए, 2 के 5 कर दिए, 5 के 10 भी बंगले कर दिए, फिर भी कहते हैं नहीं भगवान ये भी दे देने, ये बहुत अच्छा है। इसका मतलब हमारे मन में संतोष धैर्य नहीं है, हमने इच्छाओं को छोड़ा नहीं है, यानी हमने इच्छाओं का त्याग नहीं किया। कई लोग हर रोज अपनी नित नई इच्छा पैदा करते हैं और कई लोग हर रोज अपनी एक इच्छा को बांटते चले जाते हैं, यानी सब कुछ परमात्मा के समर्पित कर देते हैं कि जो वो करेगा मेरे लिए अच्छे कर। कहते हैं अपने भगवान पर इतना विश्वास रखो, इतना उस पर भरोसा रखकर चलो कि मेरे लिए जो सोचेगा
अच्छा सोचेगा, जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। यानी यदि मेरे लिए भी वो रचना रचा है तो उसमें भी नहीं हो सकता तो भलाई हो है, लेकिन करना तो परमात्मा ने है, इंसान कुछ नहीं। इंसान शोर मचा ले, चिल्ला ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन हमारे कहने से कुछ नहीं। कहते हैं जिसे भक्ति में संतोष होता है उसकी भक्ति कच्ची है। आई समझ? कहते हैं और चीजों में संतोष रखो, धैर्य रखो, भक्ति में कभी संतोष मत रखो। भक्ति में हमेशा लोभ रखो, लालच रखो कि मुझे और करनी है, और करना है, यानी मुझे आगे बढ़ना है। ये नहीं मैंने थोड़ा सा कीर्तन कर लिया तो मैं प्रसन्न हो गया, 4 घंटे बोली मैं खुश हो गया, या 4 घंटे सुन ली मैं खुश हो गया है? 1 हफ्ते की भागवत सुन ली तो मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बहुत कुछ करना है। कहते हैं भक्ति में तड़प हो लेकिन तनाव नहीं होना चाहिए। भक्ति में बड़ी शक्ति है। कहते हैं एक बात जीवन में याद रखो, जिसने भरपेट भोजन कर लिया तो उसे कुछ घंटे फिर भूख नहीं लग सकती। यानी इसका मतलब जिसका मन भक्ति की ओर लग गया तो उसका ध्यान फिर कभी पाप में नहीं जा सकता। वो पाप से डरेगा, झूठ बोलने से डरेगा। हम झूठ बोल तो देते हैं, कहते संसार के साथ क्या झूठ बोलते हैं, हम तो भगवान के साथ भी झूठ बोलते हैं। हम कहते हैं वो कौन सा सुन रहा है, वो कौन सा कहता है। फिर याद रख, जब तू मांगता है तो फिर भी मन में ये सोचना कौन सा सुन रहा है, वो कौन सा देख रहा है। उस समय तुम कहते हैं मेरी तरफ देख, मैं कितना दुखी हूं, मैं तुझे निहार रहा हूं तो मुझे निहार। तो कहते हैं पाप करते हुए भी सोचना चाहिए ना कि मुझे वो देख रहा है, मैं जहां जहां जाता हूं मेरे साथ साथ है। मैं अच्छा कर रहा हूं तो भी मुझे देख रहा है, मैं पाप कर रहा हूं तो भी मुझे देख रहा है। कहते हैं व्यापार में नुकसान हो जाए तो अपने मन को मत जलाना, सोचना कि हो सकता है ये पाप की कमाई थी जो प्रभु ने मेरे घर में नहीं आने दी। कहते हैं पाप की कमाई यदि घर पे ना आए तो उसका फायदा है। पाप की कमाई यदि हमारे घर के अंदर एक बार घुस गई ना तो पिछली की सावती लेकर जाती है। थोड़ा खा लो, धीरज से खाओ, संतोष से खाओ, मन को प्रसन्न करके खाओ। आप कभी भी देखना, मन को खुश करके भोजन खाओ ना तो भोजन खाकर अंदर तृप्ति होगी, शांति मिलेगी। क्रोध से भोजन खाओ तो देखना मारा हमेशा बिना बात के, कईयों को बिना बात के क्रोध आता है। एक तो होता है ना बात होती है, कईयों को बिना बात के आता रहता है। और कईयों की वाणी इतनी कर्कश होती है ना तो ऐसा लगता है कि बोली क्रोध में है। और कईयों की वाणी में इतनी मिठास होती है कि यदि वो कुछ गुस्से में भी कह जाता है तो लगता है कि इसने मुझे कुछ कहा है। तो कहते हैं अपनी वाणी में इतना रस लेके आओ, इतनी मिठास लेके आओ, अपनी वाणी में इतना आनंद भर दो। कहते हैं जो वाणी अपने आप को अच्छी लगेगी ना तो आप सोचो सबको अच्छी लगेगी। जो मुझे खुद को ही नहीं अच्छी लगी, आप ये मत सोचना मुझे पता नहीं है। हर किसी को अपने अंदर की स्थिति का पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ और मैं कितना बुरा कर रहा हूँ।
मैं परमात्मा के साथ छल कर रहा हूँ, कपट कर रहा हूँ, या मैं अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो मुझे हर घड़ी हर पल देख रहा है। आप ये मत सोचो कि हाँ बैठा तो नहीं देख रहा है, मैं घर जाऊंगा तो भी देखेगा, मैं बाहर जाऊंगा तो भी देखेगा, मैं ऊपर जाऊंगा तब भी देखेगा, क्योंकि वो मेरी परछाई बनकर मेरे साथ साथ ही चलता रहता है। कहते अन्याय का धन घर में आया होगा, अच्छा हुआ चला गया। बिल्ली दूध पी जाए, कुत्ता रोटी खा जाए, तो आप मन में ये सोचना जिसके भाग्य का था वो ले गया। और यदि कोई कुछ कड़वा कह दे तब भी आप मन में यही सोचना कि कोई बात नहीं, यदि इसने मुझे कड़वा कहा भी है तो भगवान कह रहा है मैं देखता हूं तेरे अंदर कितना संतोष है, मैं देखता हूँ ना जो तूने भक्ति करी है, तेरे अंदर कितना ध्यान है, कितना संतोष है। क्योंकि कई जीवों का ऐसा स्वभाव हो जाता है, जो मुंह में आए कहते हैं, जो मुंह में आए कहते हैं। ये नहीं पता कि सामने वाले को चोट लग सकती है। चोट खाली डंडा मारने से नहीं लगती, शब्दों की चोट सबसे बुरी होती है। डंडा लग जाएगा तो पता भी लग जाता है या डंडा लगा है, वो चोट नजर आती है, लेकिन शब्दों की चोट नजर नहीं आती। वो अंदर ही अंदर हमारे खून को जलाती रहती है शब्दों की चोट। कोशिश करो किसी को ऐसे शब्द कभी मत मारो कि जो सामने वाले के दिल में घाव कर जाए। भक्ति का यही प्रताप है, ऐसी चोट मत मारो कि जो किसी के अंदर जाकर घाव कर जाए। वो घाव फिर दवाइयों से नहीं बढ़ता, वो घाव भजन से भरेगा, वो घाव साधु की संगत करके भरेगा, वो घाव सत्संग से भरेगा। कहते ये सोचना बड़े हैं, अपना समझ कर कह दिया कोई बुराई कर दे तब भी दिल को छोटा ना करना। सोचना कोई बात नहीं, जो इसने मुझे कड़वे वचन बोले कहीं चिपक तो नहीं गए, यानी जो मुझे इसने कड़वे वचन बोल दिए, जो शब्द कह दिए, कोई मेरे को लग थोड़ी गया, कोई मेरे साथ लग थोड़ी गया, कोई चिपक थोड़ी गया। सामने वाला गुस्से में हो, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। कहते हैं गुस्से से गुस्सा ही झलकेगा। यदि सामने वाला कोई गुस्से में कोई कह रहा है, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, लेकिन वो शांत होना बड़ा मुश्किल है। कई बार क्या होता है, कोई सामने वाला गुस्से में कह रहा है, जान के सामने जाता है, कहे तो सही है, यानी हम अपने आप को छोटा नहीं समझते, लेकिन ध्यान रखना क्रोध में क्रोध ही जलता है। क्रोध में आकर इंसान कुछ बातें ऐसी कह जाता है जो बाद में खुद ही पश्चाताप करना पड़ता है। लेकिन